ये नाई का बाड़ा। दत्ता नाइक, तेरा इस बाड़े में क्या है? कुछ नहीं। ये इतनी जमीन है, इतना बड़ा घर और बहुत सारे गहने हैं। दत्ता नाइक, बाबा ने तेरे नाम पे क्या किया है? ओ बंजर जमीन है। बाबा बाबा बाबा, क्या क्या गलती थी मेरी? हाँ? सबका भला किया आपने, सबका। पर मुझे कुछ नहीं। इस घर के लिए सब कुछ करने के बावजूद मैं खाली हाथ। बाबा, मैं पराया हूँ। दत्ता नाइक की कोई कीमत नहीं है। अरे अभिराम, आप कहाँ थे? तुझे क्या करना है? तुझे क्या करना है? भैया आपने पी रखी है। हाँ, तो फिर क्या करेगा तू? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालेगा क्या? भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहा, निकाल भी देगा बाबा। हाँ, इस घर में मेरी कीमत क्या है? कुछ नहीं। घर का नौकर हूँ मैं, नौकर। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी मेरी। आज तू बड़ा सांप बन गया। किसकी वजह से? मैंने खेती की इसलिए। मुझे अनाड़ी कहा था ना तूने, लेकिन मैं अनाड़ी रहा, इसलिए तू पढ़ पाया। अरे अब तू देख, बहुत बड़ा सांप बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। मेरा क्या? हाँ? मेरी जेब फटी की फटी रहेगी। अभिराम, तुझे अब मेरी जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है? मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। उस दिन मैं गुस्से में था भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, तेरी गलती नहीं है। छे, मेरी गलती है। मेरी इस घर के लिए इतना किया ना मैंने, वो मेरी गलती है। नहीं भैया, मेरी बात सुनिए भैया प्लीज। भैया, आपने इस घर के लिए जो किया है ना, उसी वजह से आज तक ये टिका हुआ है। आपकी मेहनत की वजह से ये घर बना हुआ है। मुझे याद है बचपन में हम हमारी किताबों में खोए रहते थे, पर आप खेत में मेहनत करते थे, कड़ी धूप में। माधव भैया से जिंदगी कैसे जीते ये मैंने सीखा। पर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से कैसे रास्ता ढूंढते ये मैंने आपसे सीखा है भैया। और आज आप ही हार मान रहे हैं। हार नहीं मानी है मैंने। दत्ता नाइक हूं मैं। ये नाइक खानदान का बेटा हूं मैं। अगर कोई साथ नहीं देगा ना, फिर भी खड़ा रहूंगा मैं, पर हारने वाला नहीं हूं मैं। हाँ बाबा बताइए इसे। भैया बताइए, मैं हार नहीं मानता। इस नाइक खानदान का बेटा हूं मैं। मेरे साथ अगर कोई नहीं होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा बोलिए। भैया वहाँ कोई नहीं है। बाबा सुनिए। सुनो बाबा, मैं हूं ना। हाँ? माधव, क्या हुआ? जरा उठो। लेकिन क्यों? अरे उठो ना। तुम भी ना। क्या हुआ, बोलो। अभिराम कह रहा था कि वो सारे पेपर्स लेकर आया है। वो पेपर्स हमें देखने होंगे। देखते हैं बाद में। अभी देखने हैं। इस वक्त?
जरा वो पेपर्स लेकर आओगे? अरे अभी कितने बजे हैं? तो क्या हुआ, तुम डायरेक्ट जाओ और अलमारी में से पेपर्स लेकर आओ। सुबह देखता हूँ। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं लाता हूँ। क्यों रे बाबा, क्या ढूंढ रहा है? इधर आ। नाना, रात के साए वश कर लेंगे। बाड़ा सो रहा है, उसे जगाए मत रे बाबा। क्या ढूंढ रहा है? कुछ तो ढूंढ रहा है, पर तुझे भी कोई ढूंढ रहा है। अरे बाबा, उधर मत जाना, मत जा उधर, मत जा, मत जा। बाबा, भैया आप अंदर आइए। बाबा, 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 अरे भैया। मुझे बात करनी है उनसे बाबा। अभी काका, क्या हुआ है बाबा को? मैं आई को बुलाती हूँ। नहीं रुक, अभी किसी को बुला मत, रुक जा जरा। भैया को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ? पूर्वा जाकर सो जा, जा, मैं संभालता हूँ इन्हें। अरे पर बाबा। मैं हूं ना, जा जा। बाबा, भैया अंदर चलिए, बाबा, चलिए। बाबा। रुको, एक मिनट।
मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, भूख नहीं लगी है मुझे। ठीक है, जाकर सो जाइए। नहीं नहीं, मुझे बाबा से बात करनी है, बात। मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, चलिए। तू जा जा जा, तू जा, तू जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। माधव अब तक क्यों नहीं आया? माधव, 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 माधव। भाभी आप? तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। भैया घर पर नहीं लौटे क्या? नहीं भाभी, इतनी देर क्यों लग रही है? अब पता नहीं। तो फिर फोन करो ना उन्हें। कैसे करूं? मोबाइल घर पर भूल गए। फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है। माधव भैया कहाँ हैं? अब वो तो घर में ही है। अच्छा, चलिए फिर आप सो जाइए। माधव कहाँ हो तुम?
सुशल्या, सुषमा, जामुन खाओगी? नहीं, मैं खाता हूँ, मैं जामुन खाता हूँ। क्या हुआ? बाहर क्यों बैठी हो? घर वाले सब सो गए, तुम नहीं सोई? रात को ऐसे बाहर बैठना ठीक नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लगता है ना, मुझे डर लगता है। लगता है ना? डर लगता है ना? मुझे नहीं लगता। मैं सबसे बात करता हूँ ना, मुझे सब लोग दिखाई देते हैं। मुझे उन सब से डर नहीं लगता। तो? पर इस घर में जो चूहे रहते हैं ना, उनसे ज्यादा डर लगता है मुझे। पांडु, एक बात याद रख, तू और मैं एक साथ आ गए ना, तो इस घर के सारे चूहों को मार देंगे। मर जाएंगे, सभी चूहे मर जाएंगे। हाँ, सब चूहे मर जाएंगे इस घर के। मार डालेंगे, सभी चूहों को मार डालेंगे। माधव! माधव! अरे क्या हुआ माधव? माधव! मार दिया। माधव भाऊ को मार दिया, मार दिया। हेलो अभी काका, कहाँ हैं आप? ओके ओके, आइए जल्दी। मम्मा, डॉक्टर आ रहे हैं। माधव, हाँ, डॉक्टर आएंगे और अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे। हाँ? हाँ। माधवा, ये सब कैसे हुआ रे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कल रात को जब मैं नीचे आया, तब अचानक किसी ने कंधे पर वार किया। ऐसा लगा मुझे अचानक। अरे पर इतनी रात को तू नीचे क्यों गया था? वो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि नीचे टहलते हैं, नींद आने तक थोड़ा टहल लेता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखा ना ये सब क्या हो रहा है। पर ये ऐसा वार कौन करेगा? मैंने नहीं मारा माधव को। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? हाँ? सरिता, मैंने नहीं मारा है माधव को। सच कह रहा हूँ मैं। कल मैं थोड़ी पी के आया था। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा माधव को। अरे तो आप डर क्यों रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं क्यों मारूंगा उसे?
भले हम झगड़ा करें, गुस्सा करें, पर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये जो हुआ वो मैंने नहीं किया। रघु काका ने मुझे ऐसा उपाय दिया था हमारी स्थिति सुधारने के लिए। तुझे जमीन चाहिए ना? हाँ। उस जमीन के लिए तुम्हें एक बलि देनी होगी। पर मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा है माधव को। आपने मारा भी होता तब भी मैं कुछ नहीं कहती। तू ये बता, तुझे सच में लगा कि मैंने मारा है माधव भैया को? हाँ तो? हाँ तो क्या? मैंने नहीं मारा उन्हें। और उन्हें किसने मारा है इस बारे में मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे? घर में इतना बड़ा हमला हुआ है और कोई कुछ नहीं जानता? किस सोच में पड़ गए हो? ये सब जो कुछ हो रहा है उसका फायदा उठाना है अब हमें। मतलब? आपने माधव भैया को नहीं मारा ना? नहीं। तो आप मारिए। आराम से, आराम से। हाँ, हो गया। भाभी, दिन में 2 बार पट्टी बदलनी होगी इनकी। अब आप करेंगी या मैं आऊं? नहीं, मैं कर लूं। हाँ, गोलियां दे देता हूँ। हाँ, और 2 बाहर के लिख के देता हूँ। हाँ, ये लीजिए। भाभी, पिछली बार इन्हीं को बुखार हुआ था और अब इन पर ही वार हुआ है, तो आप सभी सोच लीजिए कि क्या है। जो करना है हम देख लेंगे। आप जा सकते हैं अब। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए डॉक्टर। हाँ। भाभी, मैंने छोड़कर आता हूँ। वकील काका, वकील काका। कौन है? वकील काका है क्या? पर आप कौन हैं? मैं सुषमा। आप कौन? मैं उनकी पत्नी। आप नाई के बाड़े से आए हो क्या? हाँ, वकील काका से मिलने आई हूँ। वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। आने में देर हो जाएगी। मैं बता दूंगी उन्हें कि आप आई थी। अरे कौन आया है? वकील काका, मैं हूँ। सुषमा तुम? हाँ। अंदर आओ ना। नहीं, बाहर ही बात करते हैं। आप बातें कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। आ जाओ। अब क्या हो गया? क्या हुआ ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? उन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए ना? ये 2 कागज हैं, इन पर अंगूठा लगाओ। तुम्हारे हिस्से में जो कुछ भी है वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे सब मिलेगा कहा था ना आपने। मेरे हक की जमीन, मेरे हक के गहने, पर मुझे अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें जमीन मिल जाएगी। और गहनों का क्या? वो भी मिलेंगे। आप सिर्फ बातें करते हैं, पर याद रखिए, मेरा बुरा करोगे तो जान गवाओगे। जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास समय कम है। हाँ, मैं करता हूँ। चलती हूँ। आपकी पत्नी को बुलाइए ना जरा, उनसे विदा लेती हूँ। पहली बार ही मिल रही हूँ ना। बुलाता हूँ। अरे सुनती हो? जी। यहाँ आओ। ये सुषमा जा रही है, देखो। चलती हूँ मैं। ठीक है। आपने झूठ क्यों कहा था?
ये घर पे नहीं है कह के? ये घर पे नहीं है ऐसा कहा था ना? ऐसा कभी मत बोलो, बोला हुआ सच हो जाता है। ध्यान रखिए। नमस्कार। आओ क्या? आइए ना काका। नमस्कार। ये क्या काका? ये कौन आया साथ में? अरे इसको तो आप जानती ही हो। अरे अजय आओ ना। सरिता पानी लाना। काका बैठिए ना। इधर बैठ। लीजिए पानी लीजिए। लीजिए। ले पानी ले। वकील काका, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। क्या ना, हमें भी बातों को खींचना अच्छा नहीं लगता। एक बार हम फाइनल मीटिंग कर लेते हैं और इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। अरे मैं भी यही चाहता हूँ, पर आज जो होगी वो मीटिंग फाइनल। हाँ वकील काका, हम जानते हैं आप भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं, तो खामोखा इस बात को क्यों खींचे? नहीं तो बात कोर्ट तक जाएगी और फिर सालों साल रुको। ये सब नहीं चाहिए। फिर बताइए क्या किया जाए? वकील काका, चाय लेंगे क्या? अरे पूछ क्या रही है, ले क्या? हाँ। काका ये लीजिए। ये पेपर्स? काका ये हमारी कुछ जमीनों के पेपर्स हैं। ये पेपर्स आप रखिए और शेवंता के हिस्से की जमीन आप हमें दे दीजिए। पागल हो गए हो क्या? इस जमीन के बदले वो रास्ते वाली जमीन दूं? पर ये जमीन तो दे रहे ना आपको। भैया आप थोड़ा शांत हो जाइए, अभिराम बात कर रहा है ना। तो काका उस जमीन की कीमत हमें बताइए और पेपर्स दीजिए। फिर उस जमीन जितना हमारी खेती वाली जमीन से हिस्सा दे देंगे आपको। मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। अभिराम तुम पढ़े लिखे हो, मुझे लगा था कि तुम अक्लमंद हो, पर ऐसा नहीं है। वो रास्ते वाली जमीन कोई क्यों देगा? हा? और ये खेती की जमीन लेकर इस उम्र में मैं क्या खेती करने जाऊं? अरे मुझे भी तो आगे का सोचना है। ये रास्ते वाली जमीन है। तुम जितने पैसे मुझे आज दोगे उसके 4 गुना पैसे मुझे कुछ सालों में उस जमीन के लिए मिलेंगे। तब तक मैं वहां पे एक ऑफिस बनाऊंगा, एक छोटा सा घर बांधूंगा और छोटा सा बिजनेस करूंगा। अरे मैं रिटायर होने के बाद मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। पर जब हम दे रहे तो ले लीजिए ना। अगर हमें से झगड़ते रहे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या मैं तुम्हारी ऑफर मंजूर कर लूं? ये कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी अन्ना ने वो जमीन मुझे दी थी। क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन आपको अन्ना ने दी है? शेवंता के नाम है वो जमीन और आप उसे हड़पना चाहते हैं। क्या हम ये जानते नहीं? देखो, शांति से चीजें सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, पर अगर तुम लोगों ने अपनी अड़ंगेबाजी नहीं छोड़ी ना तो मैं क्या करूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या कर लेंगे आप? हाँ? उस जमीन के पेपर्स आपके पास है ना, इसलिए शांत बैठे हम, वरना इतने में। नहीं तो क्या मार दोगे? नसीब समझो उस दिन मुझ पर वार हुआ, पर मैंने तुम्हारे खिलाफ तकरार नहीं की पुलिस में। क्या तकरार करोगे? हमने क्या किया है? क्या सबूत है आपके पास? अरे जमीन के लिए हो रहे ये झगड़े, यही सबसे बड़ा सबूत है।
अभिराम, तुम्हारी शादी है ना, मुझसे उलझो मत तुम, वरना सेहरा बांधने से पहले हथकड़ी पहनने की बारी आएगी। धमकी किसको दे रहे हो तुम? खुद को समझते क्या हो? मैं कौन हूँ ना, ये तुम अब तक नहीं जानते। तो बताओ ना कौन हो। आज तक बाबा ने ही पाला है, उनके फेंके हुए टुकड़ों पर जीते रहे। संभल कर बोल। सच बोलने से डरता नहीं मैं। भैया प्लीज। भाभी आप रुकिए। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तुम्हारी औकात भी है क्या नाई के बाड़े के सामने खड़े रहने की? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तू ये किसके लिए लाई? इनके लिए? अरे इनको खिलाने से अच्छा बाहर जो जानवर है उनको खिलाओ। जा अंदर जा। दत्ता अब ज्यादा हो रहा है, बहुत हुआ। तो फिर क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? भैया अभिराम मुझे छोड़, इनकी जान ले लूंगा मैं। बहुत हो गया। मेरी जान लेने वाले हो क्या? अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इस घर में शादी की खुशियाँ नहीं, मातम मनेगा। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। निकलो, निकलो यहाँ से। कोई मीटिंग नहीं करनी है हमें। निकलो। और एक बात याद रखना, अब मुकाबला हमसे है। देखते जाओ क्या करते हैं हम। अब तू कहाँ चला? वो वकील काका। तुझे छाया से शादी करनी है? मुझे छाया से शादी करनी है। क्या कहा? छाया से शादी करनी है तुझे? नाइक खानदान की लड़की को आंख उठाकर देखते हुए शर्म नहीं आई तुझे? औकात है क्या तेरी? बोल, बोल, छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। क्यों छोड़िए? हाँ, नायक खानदान के घर की लड़की से शादी के सपने देख रहा है? मैं भी देखता हूँ कैसे शादी होती है तेरी। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो छाया जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या कहा? छाया जिंदा नहीं रह पाएगी? पर उससे पहले तू कैसे जिंदा बचता है वो देखता हूँ मैं। क्या कहा तूने? छाया से शादी करेगा? छाया से शादी करेगा? भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो ये मर जाएगा। इसकी जान ही लेनी है मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छाया से शादी करेगा? छाया से शादी करेगा? छाया उसे मारो मत, रुको दत्ता। वो हट जा छाया। छाया से शादी करेगा? छाया से शादी करेगा? जब बोल रहा हूँ दूर रह तू। अगर बाड़ी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो सच में जान ले लूंगा तेरी। चल निकल। अजय, अजय, मेरी शादी के आड़े आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारा किसी का भला नहीं होगा। दत्ता! अब तू इस घर से कैसे बाहर निकलती है वही देखता हूँ मैं। तुझे थोड़ी छूट क्या दे दी, तूने फायदा उठा लिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। दत्ता मुझे जाने दो। कहाँ जाना है तुझे? कहाँ जाना है? उसका हाथ पकड़ के जाना है क्या? हाँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मुझे उनसे शादी करनी है। आया? क्या करोगे तुम? जान ले लोगे मेरी? अरे एक बार ही मारकर किस्सा खत्म कर दो ना। एक पूरे गांव में चर्चा हो रही है और उसमें ये लफड़ा नहीं चाहिए। अरे चेहरे पर कालिक पोतने वाली थी तू। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पीछे की तो एक पीड़ा खत्म हो जाती ना। अरे तू चली जाएगी यहाँ से, पर हमारा क्या? मेरी एक बेटी है, उससे कौन शादी करेगा?
लोग बदनाम करेंगे। मैं तेरी वजह से मेरी बेटी को और इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब तू इस घर से क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। बैठ यहाँ। दत्ता। गणेश, मुझे पता है तू तेरी बुआ को बहुत मानता है, पर उससे ज्यादा मैं मेरे परिवार की इज्जत को मानता हूं। अब से इस कमरे में सिर्फ खाने के वक्त थाली आएगी, उसके सिवा ये कमरा नहीं खुलेगा और ये बाहर नहीं आएगी। चल चल निकल निकल, चल चल। गणेशा! दत्ता, गणेशा! दत्ता दरवाजा खोलो, दत्ता दरवाजा खोलो, दत्ता मुझे जाने दो, दत्ता, दत्ता दरवाजा खोलो, दत्ता। हेलो। जय श्री कृष्ण मैडम। अरे आपने फोन क्यों नहीं किया? मुझे टाइम नहीं मिला। अरे टाइम निकालना पड़ता है ना मैडम। और मैडम ये सब मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्या? अच्छा, क्या जवाब है आपका? अभी नहीं बता पाऊंगी, और प्लीज आप बार बार कॉल मत कीजिए। मैं खुद आपको फोन करूंगी। हाँ, पर कब? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। अरे जो भी है जल्दी बता दीजिए। ठीक है, सोचकर जल्दी ही बताती हूँ। एक मिनट नीलिमा, ये आखिर चल क्या रहा है? एक बहुत ही जरूरी काम है, उसी के लिए फोन था। हाँ हाँ, पता है पता है। बहुत जरूरी काम है ना तुम्हारा, इसलिए तुमने मुझसे सीक्रेट रखा हुआ है। What do you mean? नहीं, मैंने जतिन भाई से भी बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो ऐसी कौन सी बात है नीलिमा जो तुम्हें मुझसे भी छिपा कर रखनी पड़ रही है? What is the matter नीलिमा? माधव, जतिन भाई को एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, और उसके लिए उन्हें हमारी जमीन चाहिए। What? हाँ, जतिन भाई को हमारे हिस्से की जमीन चाहिए। सुनो, मैंने पूर्वा से चाय लाने को कहा है। चाय पियेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ बाबा, चाय। पूर्वा, बाद में बाबा का सिर दबा देना। हाँ, सिर दर्द हो रहा है इनका। पूर्वा। हाँ, क्या? क्या हुआ रे? नहीं, कुछ नहीं। पूर्वा। बाबा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ। अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, उकता गई हूँ। ये तू बोल रही है? हैं? 24 घंटे किताब में सर डालकर बैठती है और उकता गई है तू? तेरा सपना है ना क्या वो फिजिक्स में बड़ा डॉक्टर बनने का? क्या हुआ है, सच बता। आई, कुछ नहीं हुआ। बताएगी कि नहीं? चल कसम खा। पूर्वा, क्या हुआ है? बाबा, फीस नहीं भरी अब तक। पूर्वा, तू कॉलेज जाएगी, बाकी सब मैं देख लूंगा। जा तू पढ़ाई कर। मैं सर दबा देती हूँ ना। इतना भी दर्द नहीं है। और हाँ, फिर से कॉलेज छोड़ने की बात नहीं करना। सुनो, सब ठीक हो जाएगा।
तुझे पता है, जब गणेश पैदा हुआ था तभी मैंने तय किया था, मैं आज तक जो कर नहीं पाया वो सभी मैं अपने बच्चों को दूंगा। मैं नहीं पढ़ पाया, पर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। गणेश की तो इच्छा ही नहीं है पढ़ाई करने की। अब पूर्वा नहीं पढ़ पाई तो मैं बाप कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है वही कह रहा हूं। आज फीस भर दूंगा, कल का क्या? आज की तकलीफें कल पर धकेल रहा हूं, यही चल रहा है। कल अगर तकलीफें नहीं देखनी है तो आज ही कुछ करना होगा। मतलब? हाँ, हमारे पास जो पैसे हैं उससे कुछ नहीं होगा, पर हमारे घर में जो सोना है उससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पूर्वा को पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे, गणेश के लिए भी कुछ करेंगे। बस वो सोना हमारे हाथ लग जाए। ये क्या बोल रही है तू? अगर उस कमरे में गई तो आई टांग तोड़ के रख देगी। उन्हें पता चले तब ना। पर वो सोना तो सबका है। पर यहाँ कौन किसका है? कोई किसी का सगा नहीं। हम कैसे दिन काट रहे हैं ये हमें ही पता है। माधव भैया से हमने जमीन मांगी तब उन्होंने हमारे बारे में सोचा क्या? नहीं ना, तो फिर हम क्यों उनके बारे में सोचें? हम बस अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे। अब मैं देखती हूँ क्या करना है।